भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो ये अपना हो जाएगा राज्य सूची में, राज्य सूची में शामिल है। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। तो ये हो जाएगा आपका जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सवाल नंबर 3 देखते हैं। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है अनुच्छेद 21A से। अनुच्छेद 21A से संबंधित है। अनुच्छेद 21A से संबंधित है। चलिए सवाल नंबर चौथा देखते हैं। सवाल नंबर 4 को देखते हैं। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? उद्देश्य को प्रस्ताव, तो ये थे अपने जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने सभा में उद्देश्य की जो प्रस्ताव रखा था। चलिए सवाल नंबर 5 को देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हित की बात कही गई है? अनुच्छेद, तो ये अनुच्छेद आपका हो जाएगा अनुच्छेद 29 में बात कही गई है। अनुच्छेद 29 में, अनुच्छेद 29 में भारतीय सवाल नंबर 6 में भारतीय संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो इसमें जो है शामिल नहीं है दंड प्रक्रिया संहिता, जो है दंड प्रक्रिया संहिता शामिल नहीं है बस। चलिए सवाल नंबर 7 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो इसमें मुख्य जो है प्रतिबंध न्यायतंत्र, ये मुख्य विशेषता नहीं है। चलिए सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 देखते हैं। भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। ये तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। भारत के जो हैं ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। चलिए सवाल नंबर 9 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के लिए निर्देशित करता है? तो ये अनुच्छेद 40 हो जाएगा। अनुच्छेद 40। क्वेश्चन थोड़ा सा कट रहा है, चलिए कोई नहीं, अनुच्छेद 40 हो जाएगा। अनुच्छेद 40। अच्छा वो हाँ थोड़ा ऑप्शन का इधर उधर हो गया है, कोई नहीं देख लेना। चलिए सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो ये रखा था रॉयल कमीशन ने। रॉयल कमीशन ने। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? सवाल नंबर 11 जो है तो ये आ जाएगा आपके मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों के ऊपर आए। चलिए सवाल नंबर 12 देखते हैं। सवाल, भारतीय संविधान को माना गया है, भारतीय संविधान को माना गया है एक विधान, रूप विधान, संघीय और भावना और एकात्मक। चलिए सवाल नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? तो संविधान की आत्मा जो है ये प्रस्तावना को माना गया है। प्रस्तावना को, संविधान की आत्मा को जो है ये संविधान की आत्मा प्रस्तावना होती है। सवाल नंबर 14 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है किया गया है? तो ये आ जाएगा आपके नीति निर्देशक तत्व। सवाल थोड़ा जो है बड़ा हो गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। चलिए सवाल नंबर 15 देखते हैं। सवाल नंबर 15। भारत के संविधान
भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत से संबंधित है? अभी बताया था पहले, अनुच्छेद 40 वही है, ग्राम पंचायत से जो संबंधित है। चलिए सवाल नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया? अच्छा, ये बाद में जोड़ा गया था, सबसे बाद में, अच्छा, संविधान के बाद में जोड़ा गया है। तो ये है मुफ्त कानूनी सलाह। मुफ्त कानूनी सलाह, मुफ्त, जी हाँ। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 17। सवाल नंबर 17, समान कार्य के लिए समान वेतन के संविधान में सुनिश्चित किया गया था। तो ये तो आपके उसी में आ जाएंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। समान कार्य के लिए समान वेतन की जो प्रक्रिया थी वो जो है इसी में थी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंग हैं ये। सवाल नंबर देखते हैं 18। सवाल नंबर 18 क्या कहता है? भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का एक आदर्श प्रतिष्ठापित है। तो ये भी हो जाएगा भाई, आदर्श जो है भाई सबसे ज़्यादा राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसी में भाई शामिल हैं सब चीज़ें। सवाल नंबर 19 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो ये थे M.N. रॉय ने। भाई सबसे पहले जो M.N. रॉय थे, इन्होंने सुझाव दिया था, M.N. रॉय। चलिए सवाल नंबर 20 देख लेते हैं। सवाल नंबर 20 क्या बोलता है? संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष, अच्छा, अल्पसंख्यक जो थे इनके उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे एच सी मुखर्जी थे। एच सी मुखर्जी थे, हाँ जी, एच.सी. मुखर्जी थे। ये तो चैनल पे पहली बार नए आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें।